Welcome students. In previous class we had discussed all the components. Now we are going to study nutrition or food on the basis of their role. The nutrients you can study it can be separated into following three groups based on the role these nutrients play in our bodies. थोड़ा सा हमने इस बारे में कल भी पढ़ा था। जो हमारे एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं जैसे कि क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है, लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स। टू कीप आवर बॉडी हेल्दी वी नीड टू ईट फूड आइटम्स इन रिच इन दिस थ्री ग्रुप्स. No single food item can provide all the nutrients required by our body. Table given below list the जो हमारी बॉडी होती है वो इन थ्री ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही हमें इन जो ये थ्री ग्रुप्स दिए हुए हैं ना, इनके अकॉर्डिंग ही हमें फूड लेना होता है, क्योंकि हर बॉडी के अलग अलग हमारी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए, हमारी बॉडी बिल्डिंग को, हमारी जो बॉडी जो मसल स्ट्रक्चर है उसको भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और हमारी जो हमें क्या प्रोटेक्टिव भी होना पड़ता है, वरना हम बार बार बीमार होंगे। तो हमें ये तीनों जो ग्रुप हैं इसके अंदर बिल्कुल आइटम जो होते हैं आपके, उनको बिल्कुल अच्छे से इसको लेना है। टेबल गिवन बिलो लिस्ट द फूड items which are good sources of three food groups. Let's see. Food group energy giving foods क्या क्या होते हैं आपके शुगर, जैगरी, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, हनी, कैरल्स में क्या हो गया, सेरिल्स सॉरी, व्हीट, राइस एंड मेज, ऑयल्स एंड फैट्स। आप इन सभी का मीनिंग जानते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या क्या होते हैं, मिल्क, पल्सेस, बीन्स, split beans, pea, सोयाबीन, चीज़, एग्स, फिश एंड मीट। प्रोटेक्टिव फूड जो आपके विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनैक, कैबेज, कॉलीफ्लावर, कैरेट, टोमेटो, फ्रूट्स, मिल्क एंड एग्स। नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस बैलेंस्ड डाइट। सो व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट वो होती है कि जिसके अंदर आपके सारे न्यूट्रिएंट्स और जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड उसके अंदर एक बैलेंस में सभी रहें, ठीक है। द फूड विच अ पर्सन टेक्स इज कॉल्ड अ डाइट विच कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स। थोड़ा सा इस पर आप अंडरलाइन कीजिए, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, प्रपोर्शन और एज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग, कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट। यानी कि हमारी बॉडी को जो नॉर्मल ग्रोथ और फंक्शनिंग करने के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उन सब का एक कंबाइंड हम जब डाइट लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट कहलाती है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर मिनरल्स भी आ गए विटामिन भी आ गए, कार्बोहाइड्रेट्स भी आ गया, फैट्स भी आ गया, तो वो होती है बैलेंस डाइट। इट इंक्लूड्स एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, मिनरल्स, विटामिन्स, राफेज एंड वाटर। यानी कि एक बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या होता है, एनर्जी गिविंग फूड भी होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड भी होता है, मिनरल्स, विटामिन्स, राफेज एंड वाटर भी होता है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड राफेज आर नीड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड गुड हेल्थ। यानी कि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड राफेज आर नीडेड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी एंड गुड हेल्थ। यानी कि हमारी बॉडी जो है प्रॉपर हेल्थ और प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें जो ज़रूरतमंद जो ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और राफेज होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। देखो अब हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं डेफिशिएंसी, डिजीज़ और डिसऑर्डर्स। जब हम किसी चीज़ की हमारे बॉडी के अंदर कमी हो जाती है तो उससे हमें क्या डिजीज़ हो सकते हैं। लैक ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज एबनॉर्मेलिटीज़ और डिजीज़। यानी कि किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ बीमारी या एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है। लैक ऑफ प्रोटीन्स इन फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम मे लीड टू स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज़ एंड डायरिया। क्या होता है कि जब हम प्रोटीन्स की हमारे इसमें बॉडी में कमी होने लगती है तो हमारे बाल क्या होते हैं, गिरने लग जाते हैं, चेहरे पे स्वेलिंग आने लगती है, हमारी ग्रोथ रुक जाती है
और डिसकलरेशन ऑफ हेयर यानी कि बालों का कलर क्या होने लगता है, वाइट होने लगता है, हमें स्किन डिजीज होने लग जाते हैं और डायरिया होने लग जाता है। इफ़ फूड हैज़ डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स बोथ कॉल्ड PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स की कमी हो जाती है तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशंस। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो रही है। इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड मैरेस्मस इन विच द ग्रोथ स्टॉप्स कम्प्लीटली। क्या होता है कि अगर हमारे इसमें हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन क्या होते हैं अगर कम हो जाते हैं तो हमें मैरेस्मस नाम की बीमारी हो जाती है, जिससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है। सम डिजीज और डिसऑर्डर्स आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन फूड, यानी कि कुछ बीमारियां हमारी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी की वजह से भी होती है। दीज आर गिवन इन द टेबल बिलो। ये कहाँ पर है, टेबल है जो आपकी उसमें ये मेंशन की हुई है। तो देखिए विटामिन ए की अगर विटामिन ए का अगर कमी होगा तो लॉस ऑफ विजन यानी आपको कम दिखाई देने लगेगा। उसका सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स मतलब लक्षण, सिम्टम्स क्या होंगे, पुअर विजन, नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि आपको कम दिखने लगेगा और रात को आपको कम दिखेगा, मतलब दिखेगा ही नहीं, ब्लाइंडनेस आ जाएगी रात के टाइम पे। अब इसके सोर्सेज क्या हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पपाया, फिश लीवर ऑयल, यानी कि इसके सोर्सेज क्या क्या हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, पपाया, फिश लीवर ऑयल एक्सेट्रा। विटामिन B1, इससे जो आपको बीमारी होती है उसको कहते हैं बेरी बेरी। और बेरी बेरी में क्या होता है, मसल्स वीक होने लग जाते हैं, ये सिम्टम्स, मसल्स वीक होने लग जाते हैं और एनर्जी, लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी आप जल्दी थकने लग जाते हैं। तो इसके लिए सोर्सेस क्या क्या हैं, मीट, एग्स, होल ग्रेन्स एंड मिल्क। ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी बीमारी हो जाती है, स्कर्वी डिजीज़ का नाम है। उसमें क्या होता है, जो आपके गम्स होते हैं जिसे हम हिंदी में मसूड़े कहते हैं, गम्स में क्या होता है, ब्लीडिंग होने लग जाती है, यानी उसमें ब्लड आने लग जाता है। तो उसके अंदर जो भी विटामिन सी साइट्रस फ्रूट्स यानी कि जो भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है, वो सिट्रस फ्रूट कहलाते हैं, एमला, टमाटो एक्सेट्रा। विटामिन डी, रिकेटस, रिकेटस में क्या होता है कि बोन्स क्या होती है आपकी सॉफ्ट होने लग जाती है और कमज़ोर होने लग जाती है, और बोन्स के अंदर क्या होता है, बेंडिंग आने लग जाती है, मतलब कि वो घूम मुड़ने लग जाती है और हड्डियों में क्या होती है, कमज़ोरी आने लगती है, तो जल्दी से टूटने का डर रहता है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, विटामिन डी। अब विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है, फिश लीवर ऑयल, मिल्क और सनलाइट से। इसलिए मम्मी कहती है ना कि बेटा बॉर्नविटा पिया करो, हड्डियाँ मजबूत होगी, हड्डियाँ मजबूत होगी, तो इसका रीज़न ये है। ठीक है। नाउ आयोडीन, आयोडीन की कमी से गाइटर रोग होता है। गाइटर रोग देखिए जो होता है डिजीज इस तरीके से, गले के आसपास क्या हो गया है, स्वेलिंग आ गई है ना, इस तरीके से उससे डिजीज़ हो जाता है। ठीक है। रिकेटस में देखिए ऐसी बैंड हो जाती है बॉन्स, स्कर्वी में इस तरीके से यहाँ पर ब्लीडिंग होने लग जाती है आपके गम्स में। ठीक है। स्वेलिंग इन नेक, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड, मेंटल डिसेबिलिटी। गाइटर रोग में, गाइटर डिजीज़ में क्या होता है, स्वेलिंग आपकी गर्दन में क्या होता है, स्वेलिंग आने लग जाता है। थायराइड की जो आपकी, थायराइड में गले के यहाँ पर एक थायराइड होती है, उसमें इनलार्जमेंट होने लग जाता है, यानी गला फूलने लग जाता है। और मेंटल डिसेबिलिटी यानी कि आपकी सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, आपकी कैपेबिलिटी कम हो जाती है। इसके लिए क्या ज़रूरी है, नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट। ठीक है। अब देखते हैं आयरन, आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया ऐसी बीमारी होती है कि आपके पेट में, आपके स्टमक में कोई फूड टिक नहीं पाता है। ठीक है। और उससे हो जाता है वीकनेस, क्या होती है, वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी आ जाती है। और उसके लिए क्या है, मीट, एग और स्पाइनेक, ये इसके सोर्सेज होते हैं। कीवर्ड्स हैं, इसको आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। एपिटोम जो हमने पढ़ा है अब तक, उसके बारे में सारा ही समराइजेशन है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम टेस्ट में इसे डिस्कस करने वाले हैं। इसके क्वेश्चन आंसर कुछ मैंने लगा दिए हैं और मैं आपको फ़ोटोज़ अपलोड कर दूंगा। ठीक है।